लोगों को दिखाती हूँ। अब्दुल्ला जो है ना स्टडी कर रहे हैं, अपनी पढ़ रहा है, अपना याद कर रहे हैं। और अब्दुल्ला के पेपर्स होने वाले हैं ना, तो इसलिए भाई अब्दुल्ला बैठे में याद कर रहे हैं और मैं अब नाश्ता बनाने लगी हूँ। अब्दुल्ला नाश्ते का भी वेट कर रहे हैं। हेलो माय यूट्यूब फैमिली, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू अनदर ब्लॉग, वेलकम टू अनदर डे। कैसे आप सब लोग? उम्मीद है एकदम ठीक ठाक, बिंदास, बढ़िया, मस्त मज़े में होंगे। और जी हाँ, मैं भी एकदम ठीक हूँ आप सबकी दुआओं से। सो अभी बना रही हूँ मैं नाश्ता और आज काफ़ी देर हो गई। मैं फ़्रेश होने चली गई, उसके बाद मैं नमाज़ पढ़ी। नमाज पढ़ के आई तो अब जो है ना नाश्ता असल में ये इसलिए भी देर हो गई क्योंकि आटा जो है ना वो रखा हुआ था ऊपर वाले फ्रीज़र में, जो कि बिल्कुल फ्रीज़ हो गया था, बर्फ़ जम गई थी उसमें। अब रखना ही पड़ता है यार। आप लोगों को तो बता चुकी हूँ कितनी दफ़ा, यहाँ पर कितना लाइट्स का प्रॉब्लम है, इतनी ज़्यादा लाइट जाती हैं, तो इस वजह से मुझे आटा उठा के जो है ना ऊपर रखना पड़ जाता है, इसलिए कि ख़राब ना हो। तो अभी बस आई है। अरे अल्लाह, अरे अल्लाह, मैं बनाऊँगी यार। मेरा बेलन भी ना आड़ा टेढ़ा हो रहा है। एक दफ़ा मुझे अपना ये भी पेस्टर बोर्ड हो रही है, पेस्टर बोर्ड और पिन जो है ना ये नया लेकर आना है। चकला बेलन यानी कि टेढ़ा हो रहा है ये। आई कहाँ घुस गई मैं? तो भाई तो गाइस मम्मा अभी क्या बना रही हूँ मम्मा? ये तो मैं अभी टॉनिक बनाने लगी थी। किसके लिए? उसके लिए गुलाब के फूलों, गुलाब वाले पौधे के लिए टॉनिक बनाने के लिए ना ये। इसको मैं ओवरनाइट भिगो दूँगी तो ये टॉनिक तैयार हो जाएगा जब हम प्लांट में डालेंगे। हाँ, ये जो टॉनिक है ना ये रोज़ प्लांट में डलता है, ये ओवरनाइट सोक होगा। ये ओवरनाइट के लिए जो है ना इसको मैं रख दूँगी। तो अभी जो है ना मैं क्या कर रही हूँ, मैं बना रही हूँ कोफ्ते। मैंने ना फ्रीज़ कर दिए थे कोफ्ते ना बना के, तो अभी इसका दोबारा से मैंने मसाला रेडी किया है। और आज इस कोफ्तों के साथ ना मैंने डाले हैं अंडे भी, तो इसका दोबारा से मैं मसाला रेडी करने वाली हूँ। और साथ में मैंने ना आज अंडे भी इसमें शामिल करने हैं। जब मैंने सालन बनाया था ना तो तभी मैंने कोफ्ते निकाल के पीस कर दिए थे। तो कभी ये होता है कि कोई अचानक से अगर गेस्ट आ भी जाए तो आसानी ये होती है कि अगर सालन रखा हुआ होता है ना तो आपने वो सालन निकाला और आपने फ्रेश डिश में से आपने बना लिया पुलाव या बिरयानी। और कबाब भी रखे हुए होते हैं, मोस्टली मेरे तो कबाब रखे हुए होते हैं, हमेशा मैं बना के रखती हूँ। तो फ्रेंड्स क्या है ना कि कोफ्ते मैंने बनाए थे तो वो मैंने फ्रीज़ कर दिए थे, ऊपर वाले फ्रीज़र में रख दिए थे। और फिर उसको दोबारा से फ्रेश मसाला रेडी करके आप उसको बना सकते हैं। अगर आप सिर्फ बॉल्स बना के कोफ्तों की रख दें तो उससे आसानी हो जाती है। सम टाइम नहीं भी होता, कुछ भी पकाने की समझ नहीं आ रही होती, तो आप इजी हो जाता है कि यार ठीक है अब बनाओ, निकालो, दोबारा से रेडी नहीं करना पड़ता। साथ साथ मैंने यहाँ पर रोटियाँ भी कर ली तैयार और भूख भी लगी हुई थी काफ़ी शदीद, तो नाश्ता भी नहीं किया हुआ था हम लोगों ने। तो बस मैंने सोचा कि यार नाश्ते में फिर यही कर लेते हैं। आज दोपहर ही हो गई थी तकरीबन, तो इसलिए तो यहाँ साथ में मैंने अपनी चाय भी रख दी थी बनने के लिए। तो भाई गर्मी से हो गया बुरा हाल और अब मैं खाने लगी हूँ। खाना खाऊंगी, चाय पीऊँगी, वीडियो एडिट करूँगी और फिर उसके बाद एंड में ना मैं अपनी वीडियो शूट करूँगी फजीदाबाजी की आप लोगों के लिए। फिर उसके बाद बस मस्त एडिटिंग, यही है रोज़ की रूटीन। भाई मेरी आँख में पतली क्या गया, पसीने ही चले गए मेरी आँख में। तो भाई खाना हो गया मेरे रेडी और मैं खाऊँगी अब खाना अपना। और आप लोग आ ही नहीं सकते तो मैं ये ड्रामेबाजियाँ क्यों करूँ कि आ जाइए, जिसको खाना है। नहीं आ सकते आप लोग, कैसे खा सकते हो, देख सकते हो सिर्फ, तो देख लीजिए बस। और मैं कोई ऐसे बार तो हूँ नहीं आप लोग करके मैं आप लोगों को खाना खा के दिखाऊँ। तो भाई ऐसे ही खाते हैं सब खाना। ये जो जितने भी यूट्यूबर है ना, ये जो जितने भी ब्लॉगर्स हैं ना, और ये जो जितने भी ड्रामेबाजियाँ करते हैं ना, ये देखिए मैं खाना खा रही हूँ, ये देखें जी मैं खाना खा रही हूँ, ये कर रही हूँ, वो कर रही हूँ। फालतू की ड्रामेबाजी होती है ना, तो होता कुछ भी नहीं है, कसम खुदा कुछ भी नहीं होता, सच्ची बता रही हूँ। तो सब खाना एक ही तरीके से खाते हैं, कोई भी किसी तीसरे हाथ से खाना नहीं खाता और किसी और मुंह से खाना नहीं खाता, एक ही मुंह है, उसी तरह ही सब खाते हैं भैया। तो कुछ इस तरह की शक्ल निकल कर आई है दोबारा बनने के बाद खाने की कोफ्ते। इसमें ना थोड़ा सा अंडा भी फोड़ दे यार, बस कर दे। अरे बस कर दे भाई, तूने कौन सा फैशन शो में जाना है बिला? चलो अल्लाह हाफिज़, चलो अल्लाह हाफिज़, दुआ पढ़ के जा। लड़के के तो पूरे ही नहीं होते फैशन, जा दुआ पढ़ के। कॉल है ना, उनको बोलें वो निकल। चलो सही है। अब्दुल्ला चला गया फीस वगैरह जमा करवाने के लिए और
अपनी स्कूल फीस जमा करवाने के लिए अपने फ्रेंड्स के साथ। तो बाहर ही शायद ये कुछ खा पी कर आएगा लड़का। मेरा करिए अपना काम, मैं बस पढ़ूँगी अभी नमाज़। चलो भाई नमाज़ पढ़ते हैं, बहुत देर हो गई। और जी यहाँ आ गई थी मैं सब्ज़ी लेने के लिए, क्योंकि सारी सब्ज़ी ख़त्म हो गई थी, प्याज वगैरह सब कुछ ख़त्म था। तो फिर ये महीने के बिल्कुल मंथ के लास्ट में ना ये वाला सीन होता है कि सब कुछ एंड हो जाता है। यहाँ पर सब्ज़ी होती है, ये अलग कर दिया, ये अलग किलो, लेकिन प्याज ना दरमियानी साइज़ वाली डालना, ठीक है। कुछ बड़ी भी डाल देना, और जैसे 1 किलो के हिसाब से 1-1.5 किलो बड़ी कर देना, क्योंकि वो बिरयानी में या पकौड़ों में बड़ी प्याज लच्छे बनते हैं ना उसके, तो वो ज़रा सही लगती है। ठीक है, इस तरह से। हाँ, पर ना मैं सब्ज़ी वाले भाई को कह रही थी कि भाई प्याज थोड़ी सी बड़ी भी डालना, मैं हमेशा ऐसे ही करती हूँ। कुछ जो है वो मीडियम साइज़ की प्याज लेती हूँ, और कुछ जो है वो बहुत छोटी छोटी लेती हूँ, और कुछ प्याज जो है बहुत ज़्यादा बड़ी बड़ी लेती हूँ। 3 टाइप की मैं प्याज लेती हूँ, ताकि वो बड़ा आसानी हो जाती है यार। अगर पकोड़े बना रहे हैं ना तो उसमें जूलियन कटिंग होती है ना प्याज की, तो वो लंबे लंबे जो प्याज होते हैं ना वो ज़्यादा अच्छे लगते हैं पकोड़ों में। प्याज है और धनिया पुदीना, कड़ी पत्ता भी रखा करें ना भाई आप। कड़ी पत्ता मैं ले आता हूँ भाई। काशी फल, इतनी मुझे चिढ़ होती थी, ऐसा लगता था किसी ने मौत की सज़ा सुना दी हो काशी फल जिस दिन पकता था। तो फ्रेंड्स के बाद मैं आ गई फ्रूट के ठेले पर, और यहाँ से सीजनिंग फ्रूट ही मैंने लिया जो सीज़न का भी चल रहा था। ये चीकू देना जरा। चीकू बहुत पसंद है, मेरे फेवरेट हैं, तो मैंने चीकू लिया सबसे पहले तो, और मैंने सेब लिया था आई थिंक, हाँ। और काफ़ी टाइम के बाद ये व्लॉग एडिट कर रही हूँ ना, तो पता ही नहीं चला। खैर बनाना शनाना लिए, और मुझे फ़िक्र हुई भी थी यार फ़ोन की भी, कि कहीं फ़ोन ही ना हाथ से कोई छीन ले के चलता बने, क्योंकि यहाँ कराची है भाई, ये कराची है, कराची में बहुत स्नैचिंग होती है। 1 सेकंड में पता नहीं लगता कि कब आके कोई आपका फ़ोन ले जाए। नहीं खोलती में पकड़ा है क्या ये? तो आगे खाओ, आपको पसंद आएगा। लेकिन ये गंदा भी तो हो रहा है, मक्खियाँ बैठी हैं। तो बस जल्दी जल्दी यहाँ से फटाफट सब्जियाँ ली और फ्रूट्स लिया, और फिर हम निकले घर की तरफ, क्योंकि अच्छा ये एक फ्रूट जो है ना मुझे नज़र आ गया था, मैंने कहा भाई ये क्या चीज़ है, तो खैर वो मैंने खाया तो नहीं, बहुत अजीब सा था। तो भाई घर आ गई, सारा सामान और सब कुछ लेके, और है पानी नहीं, अभी तक पानी नहीं है। ज़रा इसको खंगाल के ना पानी तो डालिए ज़रा इसमें ना। तो भाई मैं बनाती हूँ, मैं आज बना रही हूँ, लेकिन मेरी हलवाई ना हो जाएगा ये। तो भाई यहाँ पर बना रही मैंने कबूली चने की दाल की कबूली। अब कबूली कौन कौन बनाता है, और कौन कौन कबूली को अपने घर में कौन कौन कबूली बोलता है भाई। कबूली मतलब कैसे बनती है? कबूली बनती है, कबूली किस चीज़ से बनती है मैं आपको बताती हूँ। चने की दाल और चावल को मिला के बना लो, उसको कहते हैं कबूली। और एक तरह से हम उसको यार खिचड़ी भी कह सकते हैं, लेकिन खिचड़ी जो है ना बहुत ज़्यादा सॉफ्ट सी बनती है खिचड़ी, और जबकि कबूली जो है ना वो उसी तरह खिले चावल होते हैं कबूली के। तो यार मेरे नाखून जो है ना वो पूरा निकल गया था जड़ से, तो इसलिए ना मैंने सनी प्लस लगा दिया। यहाँ पर जो है ना सारी प्याज व्याज सारा कुछ मैंने डलवा के ना सारा एक काम कर लिया। अच्छा मैं अपने लिए ना केरी लेकर आई हूँ, और ये केरी खाने वाली हूँ मैं मसाला वसाला लगा के। केरी खाएंगे मसाला वसाला सही वाला लगा के, बचपन की हो जाएगी याद ताज़ा। हमारे घर में तो ना दरख्त लगा हुआ था पूरा आम का, इतना बड़ा, और उसी आम के दरख्त में ना हमने झूला वूला भी डाला हुआ था यार। इतना मज़ा आता था ना बचपन में, केरियाँ इतनी खाई हैं। और हमारे जो पड़ोस में रहते थे ना वो लोग जो है ना, हमारे जो पड़ोसी थे ना, आधा हमारा जो आम का पेड़ था ना वो उनकी तरफ गया हुआ था और आधा हमारी तरफ था। तो मेरी अम्मी ने कहा हुआ था उनको कि भाई जितना आपके घर ये झुका हुआ है ना आम का पेड़, उतनी कैरियाँ आपकी, और जितना हमारी तरफ है वो हमारी। तो इस तरह से जो है ना यार पहले के लोग पड़ोसियों के हुकूक का बड़ा ख्याल रखते थे और बड़ा केयर करते थे एक दूसरे की। आजकल तो अगर आपका कुछ हिस्सा अगर पड़ोस में चला भी गया है ना, तो भाई मतलब आप उसके खून के प्यासे हो जाओगे, और जब तक उसके खून का एक कतरा ना निचोड़ लो ना आपने, वो बदला आप पूरा नहीं होना जब तक कि वो चीज़ आपको वापस ना मिल जाए। तो भाई वहाँ से आने के बाद मैंने सोचा फटाफट से कबूली बना लेती हूँ, यही जल्दी बन जाती है। तो चटनी यहाँ पर मैंने बना ली है, और चटनी के साथ ना मैंने कचूमर भी बनाया। आप किचन समेट लेना, मैंने अभी बस चावल दम पे डाल दूँ ना मैं। हाँ बर्तन धोले, और इसको ना दाल बच गई ले
इसको दाल को ना उसमें बॉईल आ जाएगा ना, तो फिर मैं चावल डाल दूँगी। ये बन रही है कबूली चने की दाल की। फ्रेंड्स, ये जो है ना कबूली होती है और मुझे इतनी पसंद है ना। अम्मी हमेशा बनाती थी चने की दाल की कबूली, जब ज़्यादा गर्मियाँ होती थी ना और कुछ समझ नहीं आता था तो कबूली बनती थी। और यहाँ पर मेरे काम चेक करें, मुझे तो इतना कोई वो शौक़ चढ़ा ना कि बस मुझे आज खानी है। पत्नी की मुझे क्रेविंग हुई कि कैरी खानी है मुझे। तो मैंने भी क्या किया कि खूब सारा नमक और लाल मिर्चें इसमें डाली और मिक्स किया इसको, और मज़े से फिर जो मैंने कैरियाँ खाई हैं, तकरीबन मैं सारी खा गई थी। उसके बाद जो मेरी हालत हुई है टाइट कि मैं क्या ही बताऊँ। भाई अभी अब खाने लगी हूँ मैं खाना, चटनी साथ में ये वाला कचूमर और भाई जी आ गए मेरे चावल। मेरा दिल चाह रहा है मैं हाथ से खाऊं, लेकिन ये मेरे हाथ पे लगा हुआ है, तो अब मैं चावल कैसे खाऊंगी? अब मैं हाथ से नहीं, अब मैं स्पून से खाऊंगी। तो भाई अब ये चावल जो है ना मैं स्पून से ही खाऊंगी। यार ये वाली चीज़ें जो इससे खाने का मज़ा है ना हाथ से, उसकी बात ही अलग होती है सच्ची। और मेरी तो आदत है मैं एक एक चीज़ को निकाल लूँ। अब मैं पीने लगी हूँ अपनी चाय, और चाय पी के ना दवाई डालनी है यार, और दवाई डाल के ना हम लोग निकल जाएंगे। मैं अपनी कज़न सिस्टर के घर जाऊँगी, क्योंकि वो जो छिंगरों वाली दवाई है ना वो इतनी कोई हार्ड है, अगर डाल के हम घर में ही रहे ना तो मैं बेहोशी हो जाऊँगी। यानी वो इतनी हार्ड है और इतनी तेज़ है ना उसकी स्मेल, और मुझे वैसी एलर्जी है। मुझे तो प्याज की स्मेल जो है ना इतनी तंग करती है, तो ये तो बहुत ज़्यादा हार्ड है। तो मैंने सोचा कि यार रात ही गुजारनी है, रात हम वहाँ रह के रुक कर और सुबह ही अर्ली मॉर्निंग हम लोग यहाँ आ जाएंगे। बल्कि अर्ली मॉर्निंग मैं वहाँ से ना हलवा पूड़ियाँ खाते हुए ना हम लोग फिर आएंगे घर इंशाल्लाह। तो बस अभी मैं पीने लगी हूँ ये चाय, और चाय पी के ना फिर कुछ चीज़ें मुझे रख लेती हूँ अपनी पर्स में, फिर निकलेंगे दवाई डाल के।